हमास और इजराइल के बीच जंग छिड़े पूरे 7 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और इस दौरान गजा पट्टी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। बात अगर डेटा की करें तो डेटा बता रहे हैं कि बीते वक्त में गजा में 36,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। ऐसे में इजराइल और हमास के बीच सुलह समझौता कराने में दुनिया के कई देश लगे हुए हैं। दरअसल हाल ही में यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका की ओर से जो प्रस्ताव लाया गया था वो पास हो गया। इस प्रस्ताव के पास होने के बाद से ही सबकी निगाहें हमास के जवाब पर टिकी थी, जिसके बाद हमास की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई और वो इस प्रस्ताव में कुछ बदलाव भी चाहता है। तो चलिए क्या कुछ कहा हमास ने विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी कंट्राव। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, काफी मेहनत और रिसर्च करके हम ये वीडियो आपके लिए बनाते हैं। ऐसे में अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। इसके अलावा स्क्रीन पर दिख रहे इस यूपीआई नंबर पर जितनी संभव हो उतनी संभव मदद जरूर करें ताकि हम बिना रुके अपनी खबरें जारी रख सकें। तो चलिए वापस से रुख करते हैं अपनी खबरों की ओर। दरअसल हाल ही में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सीज फायर प्रस्ताव पर कहा था कि दुनिया को हमास के ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि वो प्रस्ताव को स्वीकार करें, जिसके बाद हमास ने यूएनएससी में प्रस्ताव पास होने के बाद शुरुआती प्रतिक्रिया देते हुए इसका स्वागत भी किया था। हालांकि हमास ने सीज फायर पर हामी तो भरी, लेकिन इसके साथ ही उसने इजराइल के सामने 3 बड़ी शर्तें भी रख दी। ऐसे में जहां यूएनएससी के प्रस्ताव के बाद युद्ध थमने के जो आसार नजर आ रहे थे, उसमें संशय के बादल मंडरा रहे और ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि हमास के पक्ष में जाते इन कंडीशंस को इजराइल शायद ही माने। तो चलिए क्या कुछ कंडीशंस हमास ने सामने रखी है वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल गजा में युद्ध विराम प्रस्ताव पर हमास ने मध्यस्थों के सामने 3 शर्तें रखी हैं। हमास ने कहा कि प्रस्ताव को लेकर हमास की पॉजिटिविटी को कमजोरी न समझा जाए। हम प्रस्ताव का स्वागत करते हैं क्योंकि इसमें सीज फायर, फिलिस्तीनी लोगों के लिए राहत और बंधकों की अदला बदली शामिल है। हालांकि इसके साथ ही हमास ने इसमें कुछ संशोधन की भी मांग की। दरअसल लेबनानी मीडिया अल मायदीन की एक रिपोर्ट के हवाले से ये खबर सामने आई है और खबर के मुताबिक वरिष्ठ हमास अधिकारी उसामा हमदान ने हमास की ओर से गजा में युद्ध विराम के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा रखे गए प्रस्ताव में मध्यस्थों के सामने 3 शर्तें रखी हैं। साथ ही हमदान ने यह भी कहा है कि प्रस्ताव सीज फायर के लिए है, लेकिन उसमें यह नहीं बताया गया है कि युद्ध विराम अस्थायी होगा या स्थायी। हमदान ने यह भी कहा है कि प्रस्ताव में जिन संसाधनों की मांग की गई है वे फिलिस्तीन के अंदर और बाहर मौजूद फिलिस्तीनी लीडरशिप के साथ चर्चा के बाद हुई है। हमास ने प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए मध्यस्थों के सामने अपना सबसे पहला पॉइंट ये रखा है कि ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड की कामयाबी इस बात का सबूत है कि गजा का शासन चलाने के लिए हमास सक्षम है। ऐसे में सीज फायर के अमल में आने के बाद हमास को गजा का शासन चलाने में कोई बाधा न डाली जाए। वहीं दूसरी शर्त के मुताबिक गजा में स्थायी युद्ध विराम हो और रेसिस्टेंस किसी भी परिस्थिति में अपने लोगों के अधिकारों से समझौता नहीं करेगा। इसके अलावा हमास ने अपने तीसरे और अंतिम पॉइंट में साफ किया है कि वे प्रस्ताव को लेकर हमास की पॉजिटिविटी को कमजोरी न समझा जाए और इसके सहारे इजराइल को आगे और ज्यादा रियायतें देने की कोशिश न हो। हमास के नेता हमदान ने अल मायदीन से बातचीत के दौरान ये भी कहा कि हमारा जवाब आज भी पहले वाला ही है, पूर्ण युद्ध विराम और गजा से इजराइल सेना की पूरी तरह वापसी। इस बीच हमदान ने यह भी साफ कर दिया कि हमास नेतृत्व किसी दबाव के आगे नहीं झुक रहा और उसकी पॉजिटिविटी को कमजोरी न समझा जाए। हमास की इस मांग के बाद अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने भी मीडिया से बातचीत के दौरान अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन को प्रस्ताव पर हमास का जवाब मिल गया है और वो इसका मूल्यांकन कर रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए दी कंट्राव। शुक्रिया।